रिंग रोड रावलपिंडी का काम शुरू हो चुका है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट का इसके बारे में मौक़िफ़ क्या है? क्या रिंग रोड रावलपिंडी अब भी शुरू हो सकेगा या नहीं? MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। एक तरफ तो लोगों को 100% ये यकीन है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट FWO के पास पहुंच गया, अब कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और 2 सालों में रिंग रोड रावलपिंडी मुकम्मल हो जाएगी। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि रिंग रोड रावलपिंडी की जो अलाइनमेंट है उसमें करोड़ों रुपए के घपले हुए हैं और कई करोड़ रुपए की ज़मीनों के पैसे मुख्तलिफ अकाउंट्स में गए, उन्हें वेरीफाई किया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हूबहू इसी तरह हैं तो फिर क्या रिंग रोड रावलपिंडी बनेगा? आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और इस पे राय लेंगे अपने दोस्तों से भी और उनसे भी बात करेंगे। रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से आप जानते हैं कि 1996 से लेकर आज तक रिंग रोड रावलपिंडी बन रहा है और हम इसको सुन रहे हैं और पिछले 4 सालों से हम इसे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन रिंग रोड रावलपिंडी बिल्कुल शैतान की आंत की तरह लंबा होता जा रहा है। सबका गवर्नमेंट में हमने ये देखा था कि रिंग रोड रावलपिंडी का इनॉग्रेशन हो चुका था। सबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और सबका वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने ये FWO के मरकज़ में जाके इफ्तिताह किया था, लेकिन उसके कुछ ही अरसा बाद या आप ये कहें महीना या 2 महीने बाद गवर्नमेंट चली गई और गवर्नमेंट सबका जाने के बाद हर तरफ सारे लोग जो रिंग रोड रावलपिंडी के इर्द गिर्द इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो सारे लोग या जिन्होंने कर रखी थी वो सारे लोग ये देख रहे थे कि क्या रिंग रोड रावलपिंडी बनेगा। ये देखते ही देखते तकरीबन 2 या 3 दिन पहले मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि अलाइनमेंट में बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है और 35 करोड़ रुपए एक ही अकाउंट में डाले गए और बड़े VIP अकाउंट्स में डाले गए। क्या इस पे इंक्वायरियाँ स्टार्ट हो सकेंगी? और अगर इंक्वायरियाँ स्टार्ट होंगी तो क्या रिंग रोड रावलपिंडी का काम रोक दिया जाएगा? ये सारे मामलात पे हम अपने मुख्तलिफ दोस्तों से जो रियल स्टेट में एक्सपर्ट हैं और रिंग रोड रावलपिंडी को पिछले 26 साल से देख रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। आइए जानते हैं उनसे। रिंग रोड रावलपिंडी इस वक्त मनसूबा जिस लेवल पे पहुंच चुका है, अब उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कही जा सकती कि ये अब नहीं बनेगा। लगता तो यूँ ही है कि ये ज़रूर बनेगा। हाँ, जैसा कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ इशारे दिए हैं, अब उनका तो काफ़ी हद तक चांस बनता है कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगी। जहाँ पे घपले हुए हैं, खुर्द बुर्द हुआ है और कुछ अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल हुए हैं, उन सब के बारे में ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होगी और हुकूमत का मूड भी ऐसा लग रहा है। और जहाँ तक इसके बनने का ताल्लुक़ है, चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट का अगर सबका रिकॉर्ड देखा जाए तो डेवलपमेंट के हवाले से इस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड अच्छा है। इन्होंने डेवलपमेंट में काम किए हैं और ख़ास तौर पे इन्होंने मोटरवेज़ के ऊपर काम किया है और भी दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि रिंग रोड ज़रूर बनेगा। और ये तो हर एक ये चाहता है, सारे पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जहाँ पे भी खुर्द बुर्द हुआ है, ख्वाह 1 रुपये का भी हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए और उन चेहरों को बेनकाब करना चाहिए जिन्होंने कौमी दौलत को लूटा। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर ये बनेगा और हालात भी इस तरफ जा रहे हैं, चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इस प्रोजेक्ट के हवाले से हो चुकी हैं और वो मुकम्मल हैं और उम्मीद रखनी चाहिए हम सबको कि ये ज़रूर इंशाल्लाह बनेगा। रावलपिंडी रिंग रोड हमेशा से ही डिस्कशन में रहा है, क्योंकि बहुत दफ़ा बना, बहुत दफ़ा इसका प्लान कैंसिल हुआ और अल्लाह करके अभी इसकी इनॉग्रेशन हुए थोड़ा सा टाइम हुआ है। लास्ट गवर्नमेंट इमरान खान साहब के हाथों इसका फिर इफ्तिताह हुआ और अभी भी लोग डाउट में है कि पता नहीं इसका काम शुरू होगा नहीं होगा, क्या होगा। नई गवर्नमेंट आ चुकी है तो क्या नई गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेके चलेगी नहीं चलेगी, तो उस हवाले से काफ़ी लोग मुतजस्सिस हैं कि क्या होने जा रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट चूँकि मिल चुके FWO को,
FWA ایک ویل نون ادارہ بھی ہے, اس کی اپنی ساکھ بھی ہے, اور کام کی سپیڈ کے حوالے سے بھی ان کی ایک اچھی ریپو ہے. تو میرے خیال میں اگر FWO نے یہ پروجیکٹ اٹھایا ہے تو یہ ٹائم سے شروع بھی ہوگا, اور ود ان ٹائم لیمٹس 2 سال یا اس سے تھوڑا بہت پلس مائنس ہو سکتا ہے, پلس ہی ہوگا, مائنس بہت مشکل ہی ہے, یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. اور بہت جلد آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہاں سے کام سٹارٹ ہوا ہے اور کون سی جگہ پہ ان کا کام ابھی لگا ہوا ہے, اور FWO نے کہاں سے کام سٹارٹ کیا ہے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ایڈوکیٹیو ویڈیو بنائیں گے MZS کے پلیٹ فارم پہ, آپ دیکھتے رہیں گے. جیسے ہم نے مرگلا ایونیو روڈ کو کور کیا ہے, آپ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا, بہت شکریہ. اسی طرح ہم راولپنڈی رنگ روڈ کو بھی شروع سے لے کے آخر تک کور کریں گے, کہ جب سٹارٹ ہو رہی ہے, جب درمیان میں کام ہوگا, جب فنشنگ پہ کام آئے گا, MZS کے پلیٹ فارم پہ آپ کو اس کی جو آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کی سٹیٹ ہے وہ آپ کو اسی طرح ملتی رہے گی. تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ FWO کو پروجیکٹ ملنے سے امیدیں بڑی ہیں کہ یہ پروجیکٹ اپنے ٹائم پہ شروع ہوگا اور اپنے ٹائم پہ ختم بھی ہوگا. تو آپ بھی امید رکھیں کہ آخر کار راولپنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ اپنے تکمیل کے مراحل پر پہنچے گا, اور جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے اس کے سراؤنڈنگ میں وہ بھی اس کا اچھا فروٹ انجوائے کریں گے. رنگ روڈ نہیں جس جگہ کی گل ہے, رنگ روڈ نزدیک جو چکری روڈ تو گزر رہا ہے اس جگہ بورنگ شورنگ تو ہو رہے, بورڈ شورڈ لگ گئے, بہت جلدی رنگ روڈ بڑھنا شروع ہو جاسی جے کسی سیاسی نظر نہ ہو جات. اللہ کرسی کہ وہ کام تو سے شروع ہیں, بور شور ہو رہے ہیں, تو اللہ کرسی ہو جاسی جے اگر سیاسی کسی نظر نہ آیا. اکثریت اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی بنے گا, بلکہ راجہ شاکر نے جیسے کہا کہ رنگ روڈ راولپنڈی کا کام چکری روڈ کے ارد گرد جہاں کوئی بور شور ہونا تھا, باقی معاملات ہیں الائنمنٹ کے اوپر, وہ بھی کام جاری ہے. سو ابھی تک کٹنگ سٹارٹ نہیں ہوا. اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ FWO نے یہ جو اس کا کانٹریکٹ حاصل کیا, اب FWO 2 مہینے میں اسے بنا کے ہی دم لے گی. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ جن لوگوں نے کیا ہے رنگ روڈ راولپنڈی کے ارد گرد, یا جو لوگ رنگ روڈ راولپنڈی کے ارد گرد انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی جلد از جلد مکمل ہو تاکہ یہ جدید شہر آباد ہو سکے. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.